इतिहास में कुछ लोग राजा बनते हैं और कुछ लोग राजाओं को बनाते और मिटाते हैं। राजा सत्ता का चेहरा होता है, लेकिन सत्ता की आत्मा चाणक्य जैसे लोग होते हैं। यह कहानी किसी तलवारधारी योद्धा की नहीं है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास सेना नहीं थी, राज्य नहीं था, लेकिन उसके पास पूरे भारत का भविष्य बदल देने की बुद्धि थी। यह कहानी है आचार्य चाणक्य की। चाणक्य का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। वे एक ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन उनका जीवन मंत्रों और पूजा तक सीमित नहीं था। बचपन से ही वे सवाल पूछते थे, राजा क्यों शासन करता है, जनता क्यों सहती है और राज्य कैसे टिकता है। यही सवाल उन्हें तक्षशिला तक ले गए। तक्षशिला कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह उस समय दुनिया की महानतम विश्वविद्यालयों में शामिल था। तक्षशिला विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ राजनीति सिखाई जाती थी, यहाँ युद्ध की योजना बनती थी और राजा तैयार किए जाते थे। चाणक्य यहाँ पर पढ़े और फिर यहीं पे वो आचार्य बन गए। लेकिन वे ऐसे गुरु नहीं थे जो सिर्फ शास्त्र पढ़ाएं। वो कहते थे, राज्य भावनाओं से नहीं बल्कि व्यवस्था से चलता है। चाणक्य यूनानी आक्रमणकारियों को देखते हुए राज्य सुधार का प्रस्ताव लेकर राजा धनानंद के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि राजा उनकी बात सुनेंगे, लेकिन राजा धनानंद ने चाणक्य को देखा, जो कि एक साधारण से वस्त्र पहने, कठोर चेहरा और निडर भाषा। राजा को उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया। पूरे दरबार के सामने चाणक्य का मजाक उड़ाया गया और उन्हें बाहर निकलवा दिया गया। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह ज्ञान और नीति का अपमान था। चाणक्य ने वहीं अपनी चोटी खोल दी और कहा, जिस नंदवंश ने विद्या का अपमान किया है, मैं उसका अंत करके रहूंगा। चाणक्य क्रोध में नहीं थे, वे शांत थे, बहुत शांत, क्योंकि वे जानते थे कि गुस्सा राजा गिरा सकता है, लेकिन रणनीति पूरे साम्राज्य को गिरा सकती है। उन्होंने तय किया कि वो राजा को बदलेंगे, पर एक पूरी व्यवस्था के साथ और सिस्टमैटिक तरीके से। आचार्य चाणक्य की नजर एक दिन एक बालक पे पड़ी, जो कि निडर, साहसी और नेतृत्व की क्षमता रखने वाला था। चाणक्य ने उसे अपना लिया और उन्होंने उस साधारण से बालक को राजा बनाने का ठान लिया। चंद्रगुप्त को राजा बनने की शिक्षा एक दिन में नहीं मिली। उन्हें राजनीति सिखाई गई, युद्ध सिखाया गया और साथ ही भील आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंककर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उनके पुत्र बिंदुसार और उनके पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वे अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए थे और उसके बाद वे कभी नहीं लौटे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। चंद्रगुप्त एक महान राजा थे, लेकिन चाणक्य राजा बनाने वाली शक्ति थे। राजा मर जाते हैं, साम्राज्य टूट जाते हैं, लेकिन जो व्यवस्था बना दे वे इतिहास में अमर हो जाते हैं।